नमस्कार। पीएम मोदी कैबिनेट की एक मंत्री हैं जिनका नाम है सावित्री ठाकुर। महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं और उनका नाम चर्चा में बना हुआ है। इन मंत्री साहिबा की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है। मंत्री महोदया मध्य प्रदेश के धार से सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। धार रिजर्व सीट है। सावित्री ठाकुर इस लोकसभा सीट की सांसद हैं। उनको 3 दिवसीय स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बुलाया गया था। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। लेकिन सावित्री ठाकुर इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि जब वह शासकीय स्कूलों के रथ को हरी झंडी दिखा रही थी तो उनसे मोदी सरकार का जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अक्षर को शिक्षा रथ पर लगे फ्लैक्स पर लिखकर रवाना करने के लिए कहा गया। तो हुआ क्या? उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेड़ी पढ़ाओ बचाओ ऐसे करके उन्होंने लिख दिया। यह तस्वीर देखिए। इस वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देखें तो मंत्री धीरे धीरे करके इन अक्षरों को लिख रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने लिखा कुछ और, जिसकी स्पेलिंग यानी कि शब्द गलत हैं और वह उसको ठीक तरह से भी नहीं लिख पाई। अब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अक्षर ज्ञान नहीं है। इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल पड़ी है कि मोदी के मंत्री इस तरह से अनपढ़ हैं, जिनको कि लिखना भी नहीं आता है। और यहाँ तक कि जो मोदी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके मंत्री 4 अक्षर नहीं लिख सकते हैं। इसी वीडियो को लेकर वह हंसी का पात्र बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में अपनी शिक्षा दर्शाई है वह 12वीं पास हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हास्यास्पद भाजपा नेताओं की दलील है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता हितेश वाजपेयी यह कहना है उनका कि अगर अक्षर ज्ञान पर क्या कहा जाए, दोष मंत्री का नहीं है लेकिन उन्हें मिली शिक्षा का है। अब हितेश वाजपेयी कहना क्या चाह रहे हैं हम आपको बताते हैं। मंत्री के बचाव में हितेश वाजपेयी कहना चाह रहे हैं कि जिस समय में सावित्री ठाकुर को शिक्षा मिली थी उस समय कांग्रेस का राज था। सावित्री ठाकुर की उम्र 46 वर्ष है, यानी कि यह माना जाए कि अगर वह 12वीं पास थी और अगर उन्होंने 1995-96 में 12वीं पास की थी तो 1995 में उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी। तो उसमें कांग्रेस की जो दी हुई शिक्षा पर हितेश वाजपेयी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो यह भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1990 से लेकर 1992 में बीजेपी का भी शासन रहा, जिस समय सुंदरलाल पटवा भाजपा के मुख्यमंत्री थे। तो फिर सुंदरलाल पटवा ने उसको पहले ही ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? लोग हंसकर इस सवाल पर पूछ रहे हैं, इसे किसका दुर्भाग्य माने? देश, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान या हमारी शिक्षा नीति? अगर ऐसे भाजपा नेता की फूहड़ दलीलों को माने तो इसमें दोष कांग्रेस का है। मंत्री जी लिख नहीं पा रही हैं। यह मुद्दा गर्म भी इसलिए हो गया क्योंकि इस वक्त देश में नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा चल रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्यों शिक्षा को गंभीरता से मोदी सरकार नहीं ले रही है? शिक्षा मंत्री को लीक मंत्री बताया जा रहा है। ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री का वीडियो जो कि महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं और वह मोदी सरकार के ही नारे को नहीं लिख पा रही हैं, 4 अक्षर नहीं लिख पा रही हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। वह भी ऐसे वक्त में जब शिक्षा को लेकर तमाम बहस जारी है। लोग कह रहे हैं मोदी सरकार ने शिक्षा का बंटा धार कर दिया। क्यों? सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष पर कोई नियम नहीं बन रहा है।
आपके देश में किसी एमपी, एमएलए, एमएलसी को शिक्षित होना जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए बस वह भारत का नागरिक हो और अपनी आयु के 25 वर्ष पूरे कर चुका हो। फिर यही लोग चुनाव जीतने के बाद सदन में बैठकर आपका भविष्य तय करते हैं। क्या सरकार को अभी ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकार में शामिल लोग शिक्षित नहीं होने चाहिए? इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और सावित्री ठाकुर के बहाने देश में विधायिका में शिक्षित होना जरूरी को लेकर एक नई बहस को जन्म नहीं दे दिया है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।